फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2000 जो आप लोग का 25 में होने वाला है। 4 दिसंबर से लेके और जो है 15 दिसंबर के बीच में जो आपका एग्जाम होने वाला है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी का। तो जो भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के एग्जाम देने वाले हैं, तो किस तरीके के जो आप लोगों के 70 प्रश्न आएंगे उसी को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और पूरा का पूरा एक पेपर कराने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि ये क्लासेज में एक ठो पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं शाम में, और इस शाम में 8 PM पे क्लासेज चलता है। और अगर आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो सिलेबस है उस पर पकड़ होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत पढ़ रहे हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो 100% है कि आप इस एग्जाम को करेक्ट करिएगा, नहीं तो बिल्कुल आप जो है इस एग्जाम से वंचित रह जाइएगा। देखिए, जो आपका सिलेबस दिया गया है बिहार जीविका का, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा जो है पेपर जो है पूछा जा रहा है। जैसे कि पेपर जो भी अलग अलग जो है पोस्ट के लिए जो एग्जाम चल रहा है उसको देखते हुए मैंने क्लास को ये रखा हुआ है। और जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास बनाया हुआ है। 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। देखिए, इसमें जो है आप लोगों के 20 सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और आप लोगों का 23 जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। मैथ जो है आप लोगों के 13 और रीजनिंग जो है 10। और उसके बाद से आप लोग का 10 कंप्यूटर रहेगा और प्लस में जो है 17 करंट अफेयर और जो है जीके के मिला के रहेंगे। तो ये जो है आप लोगों का सिलेबस है और पूरा का पूरा वही जो है जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इतना अगर जो है बेहतर क्लास आप लेना चाहते हैं और इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो फ्री जो है आप लोगों को मिल रहा है वो यूट्यूब पे। अभी तक जो है आप देख लेना, यूट्यूब पे कोई भी फ्री में जो है इतना बेहतर कंटेंट और आपको पीडीएफ नहीं दे सकता है। तो आपका जो है केवल और केवल हमें यही सपोर्ट मिलना चाहिए, क्लास को लाइक और इस क्लास को शेयर, दो ही काम करना है आप लोगों को हमारे लिए। बाकी आपके लिए हम डेली ही ऐसे ही क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो। फटाफट से क्लास को करेंगे क्योंकि टोटल 70 प्रश्न करना है, तो समय हम लोगों के पास ज्यादा नहीं रखना है। 20 से 30 मिनट के अंदर जो है पूरे के पूरे पेपर को समाप्त कर देंगे। आप थोड़े से फास्ट चलिएगा। पहले पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न आप लोगों को मैंने रखा हुआ है जो कि आपका जो है दिया गया है जो है आप लोगों के सिलेबस में कि 2025 में जो है टाइम मैगनीज की जो है वुमेन ऑफ द जो है ईयर सूची में कौन शामिल हुई। ये देखिए 2025 का ही करंट पूछा जा रहा है। ये भी आप लोग जो है देखे होंगे कि जो है 2025 के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने वही रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो 2025 में जो है टाइम मैगनीज की जो है वुमेन ऑफ द जो है ईयर सूची में कौन शामिल है। अगर आपने बताया है कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो। 2025 में पशु कल्याण हेतु प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। 2025 में पशु कल्याण हेतु प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिनने बताया है वनतारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है वनतारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजगणितीय जो है विश्लेषण में योगदान के लिए जो है 2025 का अ, एबेल पुरस्कार किसे मिला। बीजगणितीय विश्लेषण में योगदान के लिए 2025 का जो है एबल पुरस्कार किसे मिला। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि ए हो रहा है आपका, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बताने की कोशिश करना अगर आपको मालूम है। क्योंकि देखिए एग्जाम आपके सर पे है, तो जितना बेहतर आप रिजल्ट चाहते हैं, तो जितना बेहतर आप टेस्ट देंगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट भी होने वाला है। तो आप टेस्ट देते रहिए। अगर इसका उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल गलत या सही आप यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। आपको मालूम होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको पूरे के पूरे 70/70 करके आना है एग्जाम हॉल में और यहाँ पे भी। तो जिनने बताया है आ, मास मासाकी आ, काशीवारा काशीवारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है सेवा क्षेत्र में बेस्ट सेफ्टी अवार्ड 2025 किस हवाई अड्डे ने जारी किया। सेवा क्षेत्र में बेस्ट सेफ्टी अवार्ड 2025 किस हवाई अड्डा ने जीता, सॉरी,
किस हवाई अड्डा ने जीता है? तो आपको बताना है कि मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। आज के क्लास के लिए सभी लोग लाइक करिएगा। आज कम से कम 100 लाइक तो धनाधन हो जाना चाहिए। 100 लोग लाइक कर दो, फिर जो है इससे बेहतर कल कंटेंट नहीं लाया तो फिर जो है आप लोग जो कहिएगा सो। इससे भी बेहतरीन क्लासेज लाएंगे। जब जब आप जो है दिसंबर के एग्जाम हॉल में बैठोगे तो 100% प्रश्न यहीं से मिलेगा जो 8 PM पे आप पढ़ के जाओगे। इसकी गारंटी है। वो मैथ हो या रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो या जीके हो या करंट अफेयर हो, पूरा का पूरा मिलेगा। बिहार की जो है मुख्य मंत्री वृद्धन पेंशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो बूढ़ों का जो है पेंशन योजना जो है बिहार का, वो किस लिए दिया जाता है? तो वृद्धों को जो है मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसका तो मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। भारत सरकार की जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि गर्भवती और जो है स्तनपान कराने वाली जो है माताओं को जो है वित्तीय सहायता के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि बिहार की जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो है लाभ किसे मिलता है? जो बिहार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इसका लाभ जो है किसे दिया जाता है? देखिएगा, योजना से आपके 1 से 2 प्रश्न रहेगा। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि गरीब परिवार की लड़कियों को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। 8वां नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है कि जो है 2014, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर अगला आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपको ध्यान देना है, जीके के तौर पे यही है। बाकी तो सारा का सारा करंट अफेयर ही रहेगा। ठीक है। कह रहा है कि भारत में जो है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? भारत में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? स्टार लगाएंगे। जो प्रश्न हम करा रहे हैं लास्ट के समय में, ये स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 1922 जिन्होंने भी बताए हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ हो आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिहार के किस जो है स्वतंत्रता सेनानी ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तो राजकुमार शुक्ल जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में राउंड टेबल सम्मेलन का जो है पहला सत्र कब जो है आयोजित हुआ था? लंदन में राउंड टेबल सम्मेलन का पहला सत्र कब जो है आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1930 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्लास में मैंने इसको बताया था, क्लास में मैंने इसको बता भी दिया है कि जो है ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से जो है संगठित प्रश्न जो रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जेनेवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है।
तो जिनने बताया है FAO, तो बिल्कुल राइट उत्तर है FAO, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीम स्टिक का जो है स्थापना कब हुआ है। भीम स्टिक की स्थापना कब हुई है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1957, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 का जो है सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश G20 का जो है सदस्य नहीं है। तो जिन्होंने बताया है श्रीलंका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला देखिए, विज्ञान और जो है प्रौद्योगिक कह रहा है कि भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। देखिएगा, जो सिलेबस में आपका दिया है आप जाकर देख लीजिए, बिहार जीविका के वेबसाइट पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं करिएगा ऐसे क्लासों को और इसको शेयर नहीं करिएगा तो फिर जो है देख लीजिएगा, कोई मेहनत नहीं करेगा फ्री में, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ पीडीएफ बिल्कुल फ्री है आप लोगों को। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप से हम जोड़ देंगे, क्लास और पीडीएफ दोनों ही आपको जो है ग्रुप में हम हमेशा ही डाल देते हैं ताकि आप अपना बेहतर जो है रिवीजन कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष मिशन कहाँ कौन सा है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये है गगनयान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण भूकंप की जो है तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया सिस्मोग्राफ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। मानव शरीर की मानव शरीर में सबसे बड़ा जो है हड्डी कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फीमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, जो कि जांग की हड्डी है। भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का जो है पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से यहाँ पे आना चाहिए कि भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है परम 8000, परम 8000, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है खेल खेल से संबंधित है कि 2024 में पुरुष T20 विश्व कप 2000 जो है 24 में जो हुआ था वो पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया, कौन जीता है ये नहीं पूछा गया है। ये जो है कप कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए ये तो हुआ था वेस्ट इंडीज और यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को बताना था राइट उत्तर है, ठीक है। और कौन जीता था, तो अपना प्यारा देश भारत, ये भी याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप जो है भारत जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि सानिया मिर्जा, सॉरी मनिका बत्रा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने रजत पदक जीते। भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने रजत पदक जीते। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है एक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जो है शामिल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है क्रिकेट, बिल्कुल राइट उत्तर है। भूगोल और जो है पर्यावरण, भूगोल और
पर्यावरण। कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। बिहार में कोसी जो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है बिहार का शोक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदूषण मृदा प्रदूषण का जो है कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदूषण मृदा प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से फटाफट आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है रासायनिक उर्वरक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बिहार का राजकीय जो है फूल कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है गेंदा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर, भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर से प्रश्न रहेगा आप लोगों को। फिर से देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर कब जो है शुरू हुई। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये तो आप लोगों का जो है 2019 में शुरू हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया था। बिहार में जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को बताना है कि युवाओं को जो है स्वरोजगार के लिए जो है प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में भारत का जो है पर्यावरण वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। 2025 में भारत का जो है पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। तो जिन्होंने बताया है भूपेंद्र यादव, बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत में निर्यात निधि नीति को कौन जो है नियंत्रित करता है। भारत में निर्यात नीति को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है वाणिज्य मंत्रालय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान और शासन, भारतीय संविधान और शासन। क्वेश्चन आपके सामने 33वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या कह रहा है यहाँ पे आपका कि जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। 33वें नंबर जो है प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि जीवन और व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार में विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बिहार में विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है अस्थाई है, तो बिल्कुल अस्थाई है, बिल्कुल तो राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में राज्यसभा के कितने जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। भारत में राज्यसभा के कितने जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 35, 35वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि गणित और तर्क, यानी कि गणित और रीजनिंग के जो है प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें ही आपको बेहतर करना है। ठीक है, 23 नंबर का तो ये रहेगा सबसे अधिक, 23 नंबर का गणित और रीजनिंग मिला कर रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। 20 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज, तो यहाँ पे जिसकी पकड़ है समझ लीजिए कि रिजल्ट आसानी से वो यहाँ पे बना सकता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला को जो है आप लोगों को यहाँ पे खाली स्थान वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का ही समय दूंगा रीजनिंग और मैथ के लिए। आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा क्लास में, ताकि जो है हर एक प्रश्न को आप सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा मैथ रीजनिंग को। एक बार क्लास को लाइक करिए सभी लोग, एक बार क्लास को लाइक करके शेयर करिए। देखिए ऐसा क्लास जो है यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है कि आपको फ्री में कोई भी ऐसा क्लास देने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़े से जो है इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले आप सॉल्व करिए। 4 से हो गया 9, 9 से हो गया 13। अब देखिएगा यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो 9 और 5, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और फिर हो गया 22। 13 के बाद 22 कितना हुआ है यहाँ पे जोड़? तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो आपका 9 हो गया, फिर यहाँ से हमें आइडिया नहीं लग रहा है। फिर 5 4 9, यहाँ पे कुछ आइडिया आपको लग रहा है? कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो लॉजिकली हम समझेंगे कि यहाँ पे देखिए जो 4 है और 5 है, 4 और 9 है, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 13, जो कि यहाँ पे है। फिर 9 और 13 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? तो 22। देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, तो हम 13 और 22 को जोड़ देंगे। ये दोनों वर्ड को जोड़ेंगे इन दोनों को, तो अगला वाला वैल्यू हमें निकल जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो रहा है? 13 और 22, 3 और 2 5, 35 हो रहा है जी। यहाँ पे तो 35 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, कहीं पे गलती है क्या? 3 2 5 और यहाँ पे 5, 35। फिर ठीक तो है जी, 35 होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन में एरर हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। 35 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक जो है व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर 12 किलोमीटर पूरब चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले दिशा देख लेना है, उत्तर दक्षिण पूरब और ये है आपका पश्चिम। ये जो है आप लोगों का दिशा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि जो है 5 किलोमीटर उत्तर चलना है, तो उत्तर मतलब देखिए ऊपर जाना है आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से ऊपर चलेंगे तो हमें उत्तर हो गया 5 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पूरब, पूरब देखिए कहाँ चलना है, यहाँ से अब पूरब जाना है तो यहाँ पे चलेंगे तो 12 किलोमीटर पूरब चले गए। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है? तो देखिए दूरी अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे थे और यहाँ पे चले गए, तो यही तो दूरी हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनता है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि ये कर्ण वाला सूत्र हो गया। ये कर्ण निकालना है आपको, यच कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर, इसको बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर आधार और इसको लंब। तो 5 का स्क्वायर 25 और जो है हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। यानी कि अगर आपने 13 को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए कि वह 13 मीटर दूर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि जो है 2x² - 4 बराबर 28, तो x का मान जो है ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर बेहतर तरीके से आप क्लासेस डेली किए हुए हैं तो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² बराबर में हो जाएगा 28 और प्लस जो है 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 क्या होगा? प्लस का 4। तो 2x² बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 28 4 32। ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा, x² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16। तो ये जो स्क्वायर है आपको जो है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका +-4। तो +-4 आपको बताना था, यानी कि 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। आसानी से आप ऑप्शन नंबर सी को जो है सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक वस्तु को 15% छूट पर 850 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 39, 39वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 39वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हैं कि एक वस्तु पे 15% के छूट देने पर इतना में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य।
देखिए कोई वस्तु होगा 100 रुपये का होगा, और अगर आप जाइएगा किनने तो वो आपको 15% का छूट यानी कि 85 में दे दिया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि पहले कितना दाम था, तो 100 था। यहाँ पे 850 रुपये हो रहा है, और ये जो है आपको पहले 100 रुपया दाम था और आपको 85 में मिल जा रहा था। यहाँ पे देखिए 85 की पहाड़े में 85 की कमी 85 हो जाएगा, यानी कि आप कहिएगा कि 1000 जो है रुपया जो है इसका पहले प्राइस था, और 15% जब छूट दिया तो 850 रुपये में आपको जो है वो मिल गया। बिल्कुल सिंपल लॉजिक था। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो यहाँ पे इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए मीटर में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप हबड़ाई में गलती मत कर दीजिएगा, यही मेन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे किलोमीटर है, ये मीटर में है। यहाँ पे घंटा में दिया गया है, तो सबसे पहले आप 15 जो हजार है, 15,000 है नहीं, 1,50,000 है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 से भाग यानी 30 ये जो है कट जाएगा, 30 ये कट जाएगा तो बच जाएगा 150, ठीक है। 150 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, समय। तो टाइम बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितना जाना है, 150 किलोमीटर बट्टा में हो जाएगा आपका जो है आपका 50 चाल है, तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यहाँ से कट जाएगा, 3 घंटा तो लगेगा 150 किलोमीटर जाने में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपया जो है 5% साधारण ब्याज के दर से कितने वर्षों में जो है 900 रुपया हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज आपको जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 600 रुपया है आपके पास और 900 हो रहा है, तो आप ब्याज कितना दोगे, 300 रुपया। 600 रुपया आपका था और 900 आप दोगे किसी को, तो 300 रुपया तो ब्याज दे रहे हो उसमें, कितने पर, तो 600 पर। मूलधन हो गया, मूलधन गुणे समय कितना है, तो समय हमें नहीं मालूम है, समय मान लेते हैं टी है, और दर कितना है 5%, बट्टा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 छक्का 30, 30 में 30 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी कि समय जो है हमारा कितना लग रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है कितना समय लग रहा है जी, 300, 5 छक्का 30, 10 वरिस लग रहा है जी। 5 छक्का 30, 10 वरिस, 10 वरिस होगा जी। यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिएगा, कहीं पे इरर हो गया, 10 वरिस रहेगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो है हम लोगों ने गलती किया है यार। पैसा हम लोगों के पास 6,000 रुपया है यार, 6,000 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 900 ब्याज है, 900 ब्याज है कितना, 6,000 रुपया पर, और कितना समय है नहीं मालूम है, और 5% वार्षिक ब्याज के दर से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये जो है 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30, 330 3 के 9, यहाँ से कट जाएगा, टी का वैल्यू 3 वरिस होगा जी। हमने यहाँ पे जो है 600 पढ़ लिया था, सॉरी। अगला देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इसका योग जो है यहाँ पे है, तो संख्या जो है ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है, ठीक है। हमेशा ही अनुपात को x में मान लेना, y z कुछ भी मान लेना आप। 3 और 4 को कह रहा है कि अगर आप जोड़िएगा इन संख्याओं को तो हो जाएगा 56। हम कह रहे हैं कि 3 और 4 जोड़ने पर 7x हो जाएगा, ये कह रहा है नहीं 56 है। 7 के पहाड़ में कट जाएगा, 7 8 56, यानी x का वैल्यू जो है आप कहिएगा 8 हो रहा है। इसने कहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो आप बताइए कि 4 बड़ा होता है या 3, तो कहिएगा 4x बड़ा होता है, तो 4 गुणे x का वैल्यू कितना है 8, 8 चौका 32 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका परिमाप जो है आप लोगों से पूछ लिया है। एक आयत का परिमाप जो है दिया निकालना है आप लोगों को, तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो 2 × L का वैल्यू 15 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 10, तो 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 10 और 15, 25, 25 दूना 50 मीटर, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि जो है लागत मूल्य 400 रुपया हो तो क्रय मूल्य जो है ज्ञात करें। देखिए कोई जो है दुकानदार है 20% के लाभ पर बेचता है, और उसका लागत मूल्य कितना है, लागत मतलब उसने खरीदा हुआ है जो है 400 रुपये में, तो वो बेच रहा है कितना में, तो देखिए 400 रुपये तो उसका खरीद मूल्य है, और उसको 20% लाभ चाहिए, यानी कि 100 रुपये का तो सामान है उसका, पर बेचेगा 120 रुपये में, तभी तो 100 रुपये का 20% का लाभ होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 में 4 से गुणा करो, 12 चौका 48, यानी कि 480 रुपया में बेचेगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा आप लोग कि जो है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर अभी मैंने बताया, दूरी दूरी कितना जाना है 30 किलोमीटर, और चाल आपका कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 या 30, यानी कि आप 3 घंटे में तय कर दोगे 30 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि CAT को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में DOG को जो है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि CAT को क्या लिखा है। सी का जो है लिखा है, सी का लिखा है आई। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, सी होता है 3 पे, आई होता है 9 पे। 3 से 9 कब होगा, जब 6 जोड़ देंगे। ए होता है 1 पे, जी होता है 7 पे, यानी कि यहाँ पे भी 6 जोड़ा है। टी होता है 20 पे, एक्स होता है 24 पे, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है। पहले दो वाले में 6 6 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ दिया है। तो आप भी वही काम करो। डी होता है कितने पे, 4 पे, 4 और 6 10, 10 पे होता है जे, यानी कि ये तो दोनों गलत है। ओ होता है 15, 15 और 6 21, 21 पे कौन सा अक्षर होता है, यू। अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें आंसर से बांस है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करें। अगला पद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दो, 5 12 और जो है 26। तो इसके अगला पद बताना है। देखिए 5 से 12 हुआ, 12 से 26 हुआ। तो देखिए 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 12 लिया है, 12 का 2 गुना किया हुआ है और 2 जोड़ दिया, 12 दूना 24, 2 26। हम भी क्या करेंगे, 26 को उठाएंगे, 2 गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 26 दूना 52, 2 54। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि यदि ए जो है, ए को जो है यहाँ पे लिख रहा है के, तो सी को क्या लिखा जाएगा। ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक से हम सॉल्व कर लेंगे। ये होता है 1 पे और के होता है 11 पे, यानी कि यहाँ पे 10 प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो सी जो है 3 पे होता है, 10 जोड़ दो 13, 13 पे कौन सा अक्षर होगा, एम। आप ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम जो है पी का पुत्र है। अब देखिए ब्लड रिलेशन क्या है, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि एम जो है पी का पुत्र है, यानी कि पी यहाँ पे है तो इसका पुत्र कौन है, एम है। ठीक है, पुत्र है यानी प्लस। कह रहे क्यू जो है ओ की पौत्री है। अच्छा ये नहीं मालूम, जो कि पी का जो है पति है। जो जो कि जो कि कह रहा है यहाँ पे क्यू जो है ओ की पौत्री है। ओ की पौत्री है, जो कि पी का जो है पति है। जो पी का पति है, पी का पति कौन हो गया आपका, क्यू ओ की पौत्री है। ओ की पौत्री यानी कि ओ की पौत्री, यानी कि यहां से जो है आपको क्यू लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यू हो गया। अब देखिए पी का जो है पी का पति है, पी का पति क्यू है, यानी ये माइनस में होगी। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए आपस में, और इन दोनों का बेटा कौन है, एम है, और एम की बेटी कौन है, क्यू है। यही कह रहा है कि क्यू जो है ओ की पौत्री है। पौत्री हो गई कि नहीं, देखिए अब बेटे का जो है बेटा, बेटे का बेटी है तो पौत्री। तो कह रहा है कि एम का क्यू से किस प्रकार संबंध है, एम और क्यू। एम और क्यू देख लीजिए, एम की क्यू कौन है, ओ से। एम का कौन है, ओ जो है एम का कौन है, ओ से। ओ से देख लो एम, ओ का एम क्या लगता है, तो एम जो है ओ का पुत्र है। ओ जो है एम का क्या है, पुत्र है। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है लीप ईयर्स जो है लीप ईयर आपको देखना है। तो देखिए लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए। इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, इसमें 4 से लग रहा है। देखिएगा 4 चौके 16 30, 4 5 20, ये भी लग जाएगा। 4 चौके 16, 4 5 20। उपयुक्त सभी जो है लीप वर्ष हैं। ठीक है, सभी के सभी लीप वर्ष हैं, आपको बताना है। सभी में 4 से भाग लग जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पोस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी क्या है। 51वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि ये होता है Ctrl+C। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर डेटा बेस प्रबंधन के जो है लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन आपके सामने 53वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो है
MS पावर पॉइंट है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है, रैम। तो रैम आपने पढ़ा होगा कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे होता है आपका कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर जो है आपको बताना है गूगल ब्राउजर होता है यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे संख्याओं का जो है योग्य करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल क्लाइंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है ईमेल क्लाइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 57 है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है कि MS एक्सेल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल क्वाइन नहीं है। ये तो अभी हम लोगों ने MS एक्सेल कर लिया है। कि अगला प्रश्न कह रहा है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो है प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइबर सुरक्षा उपाय है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइबर सुरक्षा उपाय है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे एंटी एंटीवायरस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए कौन सा जो है टैब उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड का जो है डिजाइन बदलने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है देसिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार जीविका परियोजना में पंचसूत्र का जो है चौथा सिद्धांत क्या है। ये सब्जेक्ट नॉलेज है आप लोग का, बताइएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है अंतः समूह ऋण देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक आधारित संगठन का जो है उदाहरण क्या है। बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक आधारित संगठन का जो है उदाहरण क्या है। तो जिन्होंने बताया स्वयं सहायता समूह है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना में लखपति दीदी पहल का जो है लक्ष्य कितने परिवारों को जो है लाभ पहुंचाना है। बताइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया 1 करोड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार जीविका परियोजना में आजीविका सखी की जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। जो बिहार जीविका परियोजना है उसमें जीविका सखी की जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है कितनी है। तो आपको बताना है 10वीं पास। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष का जो है प्रबंधन कौन करता है। बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष का जो है प्रबंधन कौन करता है। तो जिन्हें बताया है ग्राम संगठन यानी VO, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर एक दिन ये क्लास आपको बिल्कुल ही हम लोग शाम में 8 PM पे कराएंगे। और ऐसे क्लास करने वाले जो छात्र हैं बहुत कम हैं, आप देख सकते हैं। और जो करेगा 100% सिलेक्शन पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।